फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443-44 ईस्वी में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर-ए-कुना। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भारत में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप, रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराज प्रथम ने।
कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। चचनामा सिंध की इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? मगध। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि।